बॉलीवुड में 90 के दशक से अब तक स्टार तो बहुत से हुए हैं, पर कोई असल मायनों में हीरो हुआ है तो वो केवल प्रीति जिंटा ही हो सकती हैं। वो अभिनेत्री जो हमेशा से ही समाज के हर मुद्दे को लेकर वोकल रही हैं और शायद उनकी यही बात कुछ इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों को पसंद नहीं। यही वजह है कि कथित पत्रकार आरफा खानूम शेरवानी के साथ पूरा इस्लामिस्ट गैंग एक्टिव हो गया। दरअसल इन सब की शुरुआत होती है प्रीति जिंटा द्वारा किए गए एक ट्वीट से। इस ट्वीट में वो लिखती हैं कि आजकल हो क्या रहा है सोशल मीडिया पर। अगर कोई एआई बोट से पहली चैट करता है तो लोग सोचते हैं कि ये पेड प्रमोशन है। अगर आप पीएम की तारीफ करते हैं तो भक्त बोला जाता है और अगर आप प्राउड हिंदू या इंडियन हैं तो आपको अंधभक्त कहा जाता है। और अंत में उन्होंने लोगों को रियल रहने की सलाह दी। मगर अफसोस कि आरफा बीबी सहित इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों की पूरी टूलकिट इतने में ही ट्रिगर हो गई और प्रीति जिंटा को घेरने की कोशिश की। आरफा खानूम शेरवानी लिखती हैं, समवन प्लीज साइन प्रीति जिंटा फॉर अ फिल्म. Why no roles for a proud Hindu and PM praiser? Guess the industry missed the patriotism and loyalty. आरफा बीबी से लेकर ठीक इसी तरह कुछ और कट्टरपंथियों ने भी प्रीति जिंटा को टारगेट करने की कोशिश की। किसी ने उन्हें उनका पुराना मुस्लिम लड़की यानी जारा वाला रोल याद दिलाया, किसी ने इस ट्वीट को प्रोपेगेंडा बताया तो किसी ने फ्लॉप करियर की बात की। लेकिन अगर आरफा बीबी और इनके कट्टरपंथी चेले इस ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि प्रीति जिंटा बॉलीवुड में अब नजर नहीं आती, शायद काम नहीं मिल रहा, इसीलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर काम मांगा जा रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ये केवल आज की बात नहीं, प्रीति जिंटा हमेशा से ही अपने देश को लेकर, अपने धर्म को लेकर या सच बोलने को लेकर वोकल रही हैं। कई बार सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई हैं। याद कीजिए, जब बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था तब भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सामने रख उनके सपोर्ट में आवाज उठाई थी। ऐसे में जो कट्टरपंथी उन्हें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि प्रीति जिंटा बॉलीवुड में रहने के बाद भी हमेशा से सही के लिए आवाज उठाती आई हैं। जब पूरा बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड से डर रहा था, यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े खान भी जब डरकर किनारे खड़े हो गए थे, तब अकेले प्रीति जिंटा ने डराने वालों का अपने दम पर सामना किया। ज्ञात हो, जब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का सिक्का चलता था, उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के पैसों से बन रही फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के दौरान प्रीति जिंटा ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बड़ा कदम उठाया था। फिल्म की लीड कास्ट में रानी मुखर्जी, सलमान खान और प्रीति जिंटा थे। फिल्म को नाजिम रिजवी प्रोड्यूस कर रहे थे, वहीं इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे भरत शाह। और खबर थी कि 13 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को बनाने में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के पैसे लगे हैं। अब इसको लेकर सलमान खान, शाहरुख खान और महेश मांजरेकर तक ने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन ये प्रीति जिंटा ही थी जिन्होंने हिम्मत दिखाई, अंडरवर्ल्ड डॉन के खिलाफ गवाही दी थी। प्रीति जिंटा को उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तरफ से फोन आ रहे थे, तरह तरह की धमकियां मिल रही थी, जिसका जिक्र भी एक्ट्रेस ने बिना डरे कोर्ट में किया था। प्रीति जिंटा की इसी बहादुरी की वजह से आरोपियों को सजा सुनाई गई। इसके बाद एक्ट्रेस की बहादुरी को देखते हुए इन्हें माइंड ऑफ स्टील का अवार्ड भी मिला था। ऐसे में साफ हो जाता है कि प्रीति जिंटा सोशल मीडिया में एक्टिव रहकर जो अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, वो बॉलीवुड में रेलेवेंट रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही, बल्कि हमेशा से ही बड़े बड़े मुद्दों को लेकर वोकल रही है। और हो भी क्यों ना, भारतीय सेना के अफसर की बेटी जो है, फिर चाहे बॉलीवुड में रहें या विदेश में, भारत के मुद्दों पर हमेशा ही बात करती आई है। मगर आरफा खानूम शेरवानी जैसों को इससे बेहद ही दिक्कत है, खासकर तब जब कोई हिंदुत्व पर अपने विचार रख रहा है, क्योंकि आरफा बीबी की लड़ाई हिंदुत्व से ही है और अक्सर नजर भी आती है।